अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं सब। मैं अल्लाह ताला का शुक्र और करम बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी ये जी मेरे देवर का एक छोटा सा बेटा, वो लोग नारायण का कान घूमने गए हुए थे तो उन्होंने कहा आप ये रख लें। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। आलियान इसके साथ खेल रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उसके साथ एंजॉय कर रहा था, उसके साथ बहुत खेल रहा था। बल्कि रात में ये 11:30 बजे मेरे पास आया है ना, तो आलियान की कहीं आँख खुली है 2 बजे। कहते मम्मा उठो उठो, ये देखो, ओए ओए ये देखो बेबी आ गया। मम्मा मम्मा देखो। मैंने कहा हाँ जी देखो। मैंने कहा हाँ जी ये बेबी आया, आपका बेबी है। कहता है नहीं हमारा नहीं है, ये क्या कहते हैं उसका, अजान का और हैदर का बेबी है। मैंने कहा नहीं बेटा ये आपका बेबी है, अब आप खेलो इसके साथ। तो बस ये पूरे दिन इसके साथ एंजॉय करता रहा और सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। आपको पता है ईद के दिन है और क्या कहते हैं हस्बैंड मेरे घर में है, तो बच्चों की छुट्टियां तो दिन में जो शुरू ही हमारी जो शुरुआत है दिन की वो तकरीबन 11:30-12 बजे तक हो रही है। तो मैंने कहा चले आज सिंपल सा नाश्ता बनाते हैं, आमलेट और चाय और डबर रोटी, तो साथ साथ दूध भी बॉयल कर रही थी। जो मेरा आमलेट है ना वो सिंपल होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। मैं इसमें नमक, मिर्च कुटी हुई और काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ और साथ में थोड़ी सी शिमला की मिर्ची, टमाटर और ना क्या कहते हैं प्याज डाल के बस बना लेती हूँ। तो ये अच्छा सा लगता है, चाइनीज़ टाइप लगता है। कभी मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरा बेहतरीन और अच्छे वाला आमलेट, जो अक्सर मेहमान हमारे घर आते हैं उन्हें बहुत पसंद होता है। वो देखें जिसमें चाय नहीं है ना, वो वाला मेरा नाश्ता है, क्योंकि मुझे चाय पसंद नहीं है। बच्चों ने कहा था हम भी आज चाय पियेंगे, मैंने कहा जी सो बिस्मिल्लाह, आज आपके लिए भी चाय बनाती है ना। तो इसी के साथ हमारा कुछ प्लान बन गया कि हम चलते हैं आज गीगा माल जाएं या सेंटोरस जाएं, कहाँ जाएं आज, आपको कहाँ की विजिट करवाए ना। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा हम अभी तक ना क्या कहते हैं गीगा माल नहीं गए हैं, तो आप हमें ना गीगा माल ले गए। हमारी जो शाही सवारी है जा रही थी गीगा माल, साथ में हमने शयान और आयशा को भी कहा कि आप भी चलो। तो शयान कहने लगा नहीं मैंने नहीं जाना बड़ी मम्मा। मैंने कहा चले फिर। आयशा माशाल्लाह आयशा बहुत खुश थी जाने के लिए, और साथ में छोटा सा बेबी क्यूटी सा भी हमारे साथ जा रहा था। और रियान साहब के हमेशा की तरह एक्सप्रेशन के ना मेरी वीडियो मत बनाए, मेरी वीडियो मत बनाए। मैंने कहा मैं तो बनाऊंगी, मैं तो तुम्हें दिखाऊंगी जी ये भी मेरा बेटा है। हंसने लग गया, बस यही हंसी मजाक रहता है इसके साथ। असल में ना ये चिढ़ बड़ी जल्दी जाता है, इससे ना बहुत जल्दी हर बात ना दिल पर लग जाती है, इसलिए मैं इसके साथ मजाक करती रहती हूँ। साथ साथ हुरैन कहती हाय हेलो। अच्छा जी, जो ये गीगा मॉल है ना, ये मैं पहले एक दफ़ा इधर गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग गए। हाँ 2 दफ़ा गई हैं, 2 दफ़ा याद आया। दूसरी दफ़ा मैं अपने देवर के साथ गई थी, पहली दफ़ा मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ हम यहाँ पे मूवी देखने गए थे। जब ये बिल्कुल स्टार्ट था इसका, इतना रश नहीं होता था यहाँ पे और शॉप्स भी बहुत कम थी। लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर हम मेरे ख्याल से 16 बंदे होंगे या 20-25 लोग भी मुश्किल थे जिन्होंने हमने देखी थी जवानी फिर नहीं आनी का पार्ट 2, और बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करके देखा था। सेकंड टाइम मेरे देवर मुझे लेकर गए थे यहाँ पे, हमने हाइपर स्टार से कुछ शॉपिंग वगैरह की थी और कुछ मेरी नंद आई हुई थी, उन्होंने कुछ सामान वगैरह लेना था। उस टाइम भी इतना रश नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। आप अक्सर मेरी वीडियो के अंदर देखते होंगे कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही होती है या हम बहुत जंपिंग। असल में हमारे घर से बाहर बाहर ना हाईवे स्टार्ट हो जाता है। हाईवे पे जो ड्राइविंग है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इस वजह से मोबाइल स्विंग हो रहा था। कभी कभी हम तो ये इस तरह लगता है हम जहाज़ में बैठ गए और क्या कहते हैं रनवे पे हैं और बस अभी ये उड़ने लगा है। तो ये भाई आप लोगों को इसी तरह ही कभी कभी इंजॉय करना पड़ेगा। यहाँ के इस्लामाबाद के हाईवे के जो नज़ारे आपको इसी तरह ही इंजॉय करना पड़ेगा। आजकल ज़्यादातर ना क्या कहते हैं ग्रीनरी ग्रीनरी थी, क्योंकि बरसात हर चीज़ साफ सुथरी धुली धुली और सब्जा ही सब्जा था। अच्छा जी, अब ये हम लोग जा रहे थे क्या कहते हैं गीगा मॉल, लेकिन गीगा मॉल का रास्ता जो था ना वो सही तरह पता नहीं था और पैकेज करवाना था, नेट पैकेज जो, और मेरे नेट पैकेज तो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था और जो मेरे हस्बैंड का था उनका भी ख़त्म था, तो करवा रहे थे, कहीं पे लोड ही नहीं मिल रहा था। अच्छा जी, अब जाना था, रास्ता में कह रही थी कि जो फेज़ 2 है ना, क्या कहते हैं DHA का गेट 2 है, उधर से एंट्री माने ही नहीं, और फिर जो गेट 1 है ना उधर से ही इन्होंने एंट्री दे दी। अब हम जब एंटर हुए हैं ना तो ये हमारा बैक साइड से हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है, फ्रंट साइड से ये बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। और वैसे बैक साइड से भी बुरा नहीं था लेकिन अच्छा था, माशाल्लाह से अच्छा रहा हमारा ना ये भी। तो बस बच्चे भी फर्स्ट टाइम आए थे तो एक्साइटेड थे इसको देख देख के, और ये इतनी दूर से ही आपको DHA में जब आप एंटर होंगे ना तो नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी ये
गीगा मॉल आपको नज़र आए। इसकी जो शेप है ना वो इस तरह लगता है कोई बहुत बड़ा बहरी जहाज़ कर है और बहुत ज़्यादा मंजिलों वाला और बहुत खूबसूरत इसकी लुक है, बहुत प्यारा माशाल्लाह लगता है। तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना और हब्बस था, पसीना रुक ही नहीं रहा था। तो बस बच्चे लेकिन एंजॉय किया बच्चों ने बहुत ज़्यादा और माशाल्लाह से। और मॉल में तो हम गए ना तो एक दफ़ा तो हमें सऊदी अरब की याद दिला दी ना उसने कि क्या कहते हैं, जिस तरह ही बाहर तो इंतहाई शदीद गर्मी होती थी और अंदर जाते थे चिल या ज़बरदस्त। और इतने माशाल्लाह परफ्यूम्स की और इत्तर की खुशबू थी ना इसके अंदर, स्मेल बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, शायद छुट्टी की वजह से हर बंदा उधर ही आया हुआ था। लेकिन जो इसके मुकामी है ना इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो मेजोरिटी यहीं से शॉपिंग करके जाते हैं। अब यही मसला, मास्क था नहीं हमारे पास हमेशा की तरह। अब फिर ये मास्क ख़रीदा, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी लिया फिर, और पूरे क्या कहते हैं चेकिंग के साथ फिर इन लोगों ने हमें अंदर जाने दिया। तो बच्चे जो थे वो बस बार बार कह रहे थे हाइपर स्टार किधर है मम्मा, हाइपर स्टार किधर है। मैंने कहा हाइपर स्टार का क्या करना है, नहीं जाना हम लोगों ने, हमने कुछ लेना थोड़ी है। नहीं नहीं मम्मा हाइपर स्टार देखना। फिर यहाँ से जब एंटर हुए ना, आप समझ नहीं आ रहा था राइट साइड पे जाए या लेफ़्ट साइड पे जाए, राइट साइड पे जाए या लेफ़्ट साइड पे जाए। अभी यहाँ पे खड़े हो गए, हम यही डिसाइड करते रहेंगे, आगे आप देखना हम लोगों को। फिर आगे सोचा चाहिए, मैंने कहा ये सबसे पहले हम देखते हैं बेडशीट्स। वाह, इंशाल्लाह ताला ये भी हम परचेज़ करेंगे जब हम अपना घर बिल्कुल बाकायदा अच्छे तरीके से इसको सेट करेंगे। अभी असल में ये जो घर है ना इसको सेट करने वाला है और इंशाल्लाह ताला साल डेढ़ के अंदर अच्छी तरीके से इसको सेट करूँगी और आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी कि जी क्या हम लोगों का हिसाब किताब चल रहा है। जब इस घर में मैं आई थी ना तो सिर्फ मैं थी और मेरी सासू माँ ही थी। तो माशाल्लाह इतना प्यारा उन्होंने घर सेट किया हुआ था, इतने खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस थे और सब कुछ था ना, और फर्नीचर हर चीज़ बहुत प्यारी थी। लेकिन जब बच्चे माशाल्लाह होते चले गए सबके और फिर फैमिली भी बढ़ती रही तो वो आहिस्ता जो डेकोरेशन पीस है वो टूटते चले गए। दीवारों के ऊपर बच्चों ने पेंसिलें मार मार के और ख़राब करते चले गए। लेकिन वही बात है, बच्चों को थोड़ी डांटा जाता है कि जी आप क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो। मेरे तो माशाल्लाह बच्चे बड़े होते चले गए हैं, लेकिन जो बाकियों के बच्चे हैं वो भी तो कभी कभी ये सोचते हैं कि ये घर का क्या हाल हो गया। लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे इस घर को हम दोबारा से क्या कहते हैं रिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह ताला सेट करेंगे ना। तो बच्चे जो थे वो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट है, हुरैन को ज़्यादातर जुतियाँ और क्या कहते हैं कपड़ों की तरफ इंटरेस्ट था, और मुझे ये क्रॉकरी की तरफ था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ था कि यार मैं देखूं कि कैसी हैं बेडशीट्स वगैरह। अच्छा, मेजॉरिटी लोग जो गीगा माल आते हैं ना उनका यही है कि शायद बहुत महंगा है, पता नहीं कितनी महंगी इधर चीज़ें मिलती हैं और क्या है क्या नहीं है। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, बिल्कुल सेम प्राइसेस वही थे जो हमें आम मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, जो हम आम मार्केट से लेते हैं। इवन देन इसमें 150 वाला यानी कि $1 शॉप भी है। अगर गीगा मॉल के अंदर हाइपर स्टार है ना तो $1 शॉप भी है और आपको 100 वाली सेल भी मिलेगी, 50 वाली सेल भी मिलेगी, हर तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप इंजॉय करेंगे, ये हर बंदों के लिए, हर तरह के एज के बंदों के लिए और हर अमीर गरीब, अल्लाह ताला माफ़ी दे। मैं वैसे आपको डिस्कस कर रही हूँ और आपको नॉलेज दे रही हूँ कि हम लोग अक्सर हम लोगों की कोशिश होती है कि नहीं नहीं जाते यार, इतना बड़ा मॉल है, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी। लेकिन मेरे मुताबिक तो हर चीज़ ही हर बंदे के लिए था, जो ख़रीद सकते हैं, जो नहीं भी ख़रीद सकते। लेकिन हर बंदा मेरे ख्याल से अच्छी शॉपिंग करके यहाँ से जा सकता है। लेकिन बच्चों का बस ये था कि हाइपर स्टार किधर है, आप हमें वो दिखाएं। तो जब हम हाइपर स्टार गए ना तो वहाँ पर रश बहुत था। इन्होंने फिर कहा कि भाई हम एक आधी चीज़ भी लेंगे ना तो ये होगा कि वो वापस निकलने के लिए ना आपको लाइन में लगना पड़ जाएगा। तो कहते हैं बस ठीक है, दूर दूर से आप लोग देख लो और देखो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, हमारा गीगा मॉल में आने का ये था कि आलियान को ना ज्वाइलैंड के अंदर थोड़े से क्या कहते हैं झूले वगैरह और इंजॉय करवाएंगे। लेकिन पता नहीं वो सर्द गर्म हो गया, बाहर गर्मी इतनी थी, अंदर आए तो AC वगैरह की वजह से काफ़ी ठंड थी। तो फिर मेरे आए हैं और इसके बाद कहा कि चले कुछ खाते हैं करते हैं। तो रश खाने वाली जगह पे भी बहुत ज़्यादा था, यानी कि वहाँ पे हर ब्रांड का आपको पता है चीज़ें मिलती हैं, करती हैं, खाने पीने की हर चीज़ थी, बड़े बड़े ब्रांड थे। तो मेरा था कि हार्डीज़ के ना बर्गर्स खा लेंगे, वो क्या कहते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। वो कहीं और करीबी हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं करीब मिलते नहीं, वो गीगा मॉल में ही उसकी ब्रांच है जो हार्डीज़ की बहुत है। मुझे हार्डीज़ का बेसिकली ना खुद बहुत अच्छा, इसका मुझे बीफ जो बर्गर है ना बहुत पसंद है।
फिर लेकिन वहाँ पर गए, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था, बैठने की जगह नहीं थी। फिर ये बोले कि चलें बाहर निकलेंगे ना, फिर कुछ ले लेंगे, कर लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो आलियान को जब हम ज्वारलैंड वाली साइड पे लेकर जा रहे थे ना, इसको वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। मैं ये आपको नेकलेस दिखा रही थी, आप इसके कांटे तो देखें, इसको हार को तो देखें, लेकिन आप इसका वो भी मस्ट देखिएगा जो बिंदिया है। सोचने की बात है, इतना बड़ा बिंदा लगाएगा कौन। इस तरह लग रहा था बकरे ईद की गाय के लिए है ये ना। अब ये देखिए मुसलसल ये मैं डबिंग कर रही हूँ, आज मैं कमरे में छुप के कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों को सुकून नहीं है, वो मुझे ढूंढ रहे, मम्मा किधर चली गई, मम्मा किधर चली गई है। सोचो ना रात में सुकून है ना दिन के अंदर सुकून है। आप लोग देख रहे होंगे पिछली जो मेरी रिकॉर्डिंग्स है ना, उसमें बहुत स्लो आवाज़ आ रही है, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे आजकल, वो मुझे कहते हैं किन चक्रों में तू लगी हुई है ना, क्या करती फिर रही है, क्या है तू, बोल किस तरह रही है, थोड़े मैनर्स के साथ बोल, तो यूँ कर। मैंने कहा भाई जिस तरह मैं हूँ मैंने उस तरह लोगों को दिखाना है, मैंने बन के नहीं दिखाना। तो वह इसी तरह ही मैं कर रही थी। आज मैंने उनसे छुप के आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी, वीडियो तकरीबन मेरी तैयार थी। थोड़ी ये मसले चल रहे हैं कि अभी स्टार्ट होना तो समझ नहीं आ रही, कभी कोई मसला चल रहा है, कभी कोई मसला चल रहा है। अब ये जो मोबाइल फ़ोन मेरे पास है, पहले इसकी समझ नहीं आ रही थी, अब इसकी कुछ कुछ समझ आना शुरू हुई है। तो अब ये रिकॉर्डिंग का मसला बन रहा था, बच्चे घर में हैं और साथ में 100 मसले मसाइल हैं। छोरे मेरे मसलों को कांटा लगाएं छोरे, लेकिन बस यही है। फिर बच्चों ने कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, हस्बैंड मेरे कहने लगे चलें थोड़ा मोबाइल शोबाइल देखते हैं कि क्या रेंज है, किस तरह नहीं। मैंने कहा मुझे सैमसंग के नहीं लेने, क्योंकि मैं बच्चों का साथ होता है ना, सैमसंग वाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आपको पता भी है कि एक दफ़ा गिरा ना तो गया, तो मैं कहती कोई थोड़ा सा मजबूत वाला ही मुझे लेके देना। पहले मुझे ओप्पो था मेरे पास, वो बहुत अच्छा मेरे पास था। मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रही, मैं वैसे आपको ये सब कुछ कर रही हूँ। और एक गीगा मॉल की भी मैं पब्लिसिटी नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको अपने शहर का टूर करवा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। ये अब हम एक मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल पर हम पहुँचे जा रहे थे, और साथ साथ मैंने कहा जी आपको मैं करती जाऊँ ना, दिखाती भी जाऊँ। ये जो हुरैन और आयशा है ना, ये बस मेरे सामने सामने आई, जैसे मैं कह रही थी यार ये थोड़े से साइड पे हो जाओ, तुम लोगों के सिर्फ पीछे बालों की मैंने वीडियोस नहीं बनानी है, करनी है ना। तो बस इस तरह ही करते और इंजॉय करते करते ये हमारा आज का पूरा दिन गुजर गया। और ये है जी हमारे शहर रावलपिंडी का गीगा मॉल। और अगर आप लोग आएँ तो इधर ज़रूर आएँ और इंजॉय करें, जिस तरह हम लोगों ने इसको खूब इंजॉय किया और बच्चों ने भी। ये इसका मॉडल है सारा, और ये वैसे ऊपर इसके ना रिहाइश भी है, फ्लैट्स वगैरह भी हैं, और बड़ा अच्छा इसका है। यहाँ पे जब आप इस एरिया में आते हैं ना, ये DHA का एरिया है, तो यहाँ पे इतना सुकून है ना, बहुत ज़्यादा। जिस तरह हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले एरिया में फिर भी थोड़ा सा रश है, तो DHA में बहुत सुकून, इंतहाई खूबसूरत एरिया है और बहुत मज़े की जगह ना। तो बस ये इसी तरह करते करते हमारा हो गया। अब आप थोड़ा सा इंजॉय भी करें ना, मैं बोल बोल के थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी कर आती हूँ ना। शो था सारा, तो बस ये ज्वारलैंड की तरफ आए हैं, तो इधर आलियान को वॉमिटिंग होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो फिर एकदम बस इसको उठाया है, थोड़ा सा निढाल से होने लग गया था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शायद दिल घबराने लग गया इसका। तो बस फिर यहाँ पे बच्चों को विज़िट वगैरह करवाया, थोड़ा सा इंजॉय वगैरह करवाया बच्चों को। और बस फिर ये था कि घर आके वही हमने पिज़्ज़ा वैली का पिज़्ज़ा मंगवा के खाया था। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी दें और शेयर भी करें। व्यूज़ जो है मेरे 800 से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है लोग मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। लेकिन काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बताते रहें, कमेंट्स दें कि मेरी कैसी वीडियो लग रही है ना, आप लोगों को मेरी एफर्ट्स कैसी हैं। स्टार्ट है तो शायद कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही हिलता है, लोग सब यही कह रहे हैं कि थोड़ा कैमरा हिलता है या थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करती जाऊंगी।
ये एडिटिंग भी मुझे खुद ही करनी पड़ती है, इसकी मूवी भी मुझे खुद ही बनानी पड़ती है, क्योंकि कोऑपरेशन मेरे साथ बहुत कम है इस चीज़ के लिए। वैसे अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा है कि जो कर रही है बहुत अच्छा कर रहा है। बस बच्चों के लिए फिर हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह ली, बच्चों ने मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे आइसक्रीम से टेस्ट करना चाह रहे थे और स्लश भी था। मैंने कहा देख लो आप लोगों ने जो लेना है ले लें। तो फिर उन्होंने कहा आइसक्रीम खाएंगे, तो वो आलियान जो था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि जी हम मम्मा मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए। मैंने कहा बस मुझे तो बस ब्लूबेरी की ले दें और बाकी आप लोगों ने जो लेनी है वो लेते रहें। अच्छे टेस्ट थे, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और इसी के साथ आप लोग मुझे दें इजाज़त और अपना ध्यान करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ठहरे ठहरे 1 मिनट, जब घर आए ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ये जो पिज़्ज़ा है ना इसकी एकदम याद हो, ओ पिज़्ज़े की तो वीडियो बना लें। चले मैंने कहा आपके साथ भी थोड़ा थोड़ा शेयर करूँ। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।